जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा ने पूरी धरती पर एक ही स्वर में ये संदेश दिया कि अपनी इंद्रियों को, मन को वश में करो। पूरे संसार को उन्होंने इंद्रियों को वश में करने का संदेश दिया और संदेश सुना, समझा, पर पालन कितने लोगों ने किया? क्योंकि शिक्षा का सबको एक समान दी जाती है, पर क्या सभी लोग उस शिक्षा को पूरी तरह से उतार सकते हैं? तो जो लोग अपने जीवन में उतार लेते हैं, उनका जीवन कैसा होता है और उनके लिए परमात्मा ने क्या कहा, और जो उस शिक्षा को नहीं उतारते वो संसार में कैसे जीवन धारा चलाते हैं, उस विषय में परमपिता परमात्मा कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। वो कहते हैं कि जब सभी लोग के लिए दिन होता है, आत्मज्ञानी के लिए वो रात होती है, और जो सब लोगों के लिए रात होती है वो मुनियों के लिए दिन होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो रात को जागते रहते हैं, इसका प्रतीकात्मक मतलब है। वो मतलब क्या है प्रतीकात्मक? कि उपदेश परमपिता परमात्मा ने सबके लिए दिया, पर उस उपदेश को जो लोग समझ जाते हैं कि मुझे इंद्रियों और मन पे नियंत्रण करना है और संसारिक भोग पदार्थ जीवन में कोई महत्व नहीं रखते, वो परमपिता परमात्मा के बताए मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। पर जो उनके उपदेश को जीवन में धारण नहीं करता, वो पूरी तरह से अपने मन और इंद्रियों को परमात्मा से हटा करके संसारिकता में लगा देता है। वो क्या है? उनके लिए वो रात है। जो संसारिकता में रम गए, परमात्मा के अनुसार वो रात्रि में जी रहे हैं। पर जो उन उपदेशों को सुनकर, समझ करके उनका अनुसार जीवन चलाने लगे, उनके लिए वो दिन है। मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति में लग गए वो दिन में जी रहे हैं, और जो ज्ञान को छोड़ करके सांसारिक भोग पदार्थों और उनको पाने में लग गए, उनके लिए वो रात है। तभी उन्होंने कहा, और ये उन प्रतीकात्मक अर्थ है, परंतु इसका बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग तरह से इसका अर्थ ले लिया, और उसका उन्होंने ऐसे अर्थ लिया कि एक बाबा थे जो कि हमारे ग्रंथों में खड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो एक टांग पर खड़े रहकर जिन्होंने 35 साल तक निरंतर तपस्या की। जब 35 साल तक तपस्या की तो मन में प्रश्न भी उठता है कि सोते कब थे? तो उन्होंने अपने कमरे में रस्सियां टांगी हुई थी, और उन रस्सियों से अपनी भुजाओं पर रखते थे और वो विश्राम करते थे, और बड़ी स्थिरता से लगातार खड़े होकर के रहने के कारण वो क्या है, खड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। और एक बार उनसे पूछा गया कि तुमने इतनी कठोर तपस्या क्यों की? तो उन्होंने उस समय भगवत गीता के इसी श्लोक को उद्धृत किया कि जिसे सभी जीव रात्रि समझते हैं, आत्म संयमी के लिए वो दिन है। और इसी का अभ्यास करते हुए उन्होंने रात को सोना छोड़ दिया। और ये देखो, अब संसारिक लोगों ने इसका क्या अर्थ लिया कि संसारिक लोगों के द्वारा इस महान त्याग को किस प्रकार अनर्थ किया गया। संसारिक लोगों ने उनका निरंतर खड़े होने का क्या अर्थ लिया
कि निरंतर खड़े रहने से उनके पैरों और टांगों में सूजन आ गई होगी और वह शारीरिक रूप से खड़े रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मतलब लोगों की सोच देखिए कि जो आत्मज्ञान में लग जाता है वो उसको भी नहीं छोड़ते। तो आत्मज्ञान में जो लगेगा वो अनेक प्रकार के इन बुरे वचनों को जीवन में सुनेगा। जो आत्मज्ञान का प्रचार और प्रसार भी करेगा उसको भी ना जाने कितनी बातें सुननी पड़ेंगी कि ये तो बिल्कुल खाली है, जो हर समय गीता के श्लोकों के अलावा दूसरा काम नहीं करती। पर जब परमात्मा से किसी की रट लगेगी, उसे का कर्तव्य क्या होगा कि उनके उपदेशों को, उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाना। समझ जाएंगे तो जीवन को सार्थक कर लेंगे और नहीं जानेंगे तो संसारिकता में लिपे हुए संसार से चले जाएंगे। तो संसार से कैसे जाना है, उनके उपदेशों को समझना है और जन जन तक फैलाना है, तो जुड़िए इस चैनल से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद दोबारा उस बटन को नहीं छूना। लाइक आपकी इच्छा पर है। जय श्री कृष्ण बोलना है या जुड़ना है तो लिखिए, नहीं तो आपकी इच्छा पर। जय श्री कृष्ण।